अटैक ऑन टाइटन खत्म हो चुका है, पर अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम एरन के बारे में नहीं जानते, वो आज जानोगे। पहले बात करेंगे एरन के पावर्स के बारे में। जैसे कि तुमने उसकी फाउंडिंग टाइटन की पावर्स भी देख रखी हैं। चाहे अपने अंदर से कोई भी जनरेशन का कोई भी 9 टाइटन में से एक समन करना हो, एल्डियंस की मेमोरी एडिट करना हो, या फिर उनसे पर्सनल बात करना हो, किसी भी एल्डियन के दिमाग में जाके उसके पास्ट वाले वर्जन के दिमाग में बातें डालना हो जिससे कि फ्यूचर चेंज हो जाए, तो एक तरीके से हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि हमारा एरन मेंटली हर तरीके से चीजें चेंज कर सकता है एलियंस की। पर क्या एरन किसी भी बंदे को फिजिकली स्ट्रांग बना सकता है एक्करमैन्स जैसे? तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि पहले भी ऐसे हो चुका है कि एक्करमैन्स बेसिकली एल्डियन किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाए गए थे, और इसलिए आज भी अगर उनको या फिर उनके होस्ट को जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर किसी में से एक को भी खतरा आया तो उनके अंदर कुछ अलग सी शक्ति आ जाती है जिससे कि भाई वो पेल पाल देते हैं बहुत बुरी तरीके से, और नॉर्मली भी बहुत स्ट्रांग रहते हैं। और जैसे कि कहा गया हमसे कि एक्करमैन्स को बनाया गया था, पर कैसे? फाउंडिंग टाइटन की हेल्प से। और इसका जो एक जीता जागता सबूत है वो ये है कि जैसे कि जब टाइटन शेप शिफ्ट करते हैं, मतलब नॉर्मल बंदे जब टाइटन में ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो जो स्पार्क होता है वैसा ही सेम स्पार्क हमें जब देखने मिलता है जब एक्करमैन अपनी स्पेशल एबिलिटी चला रहा हो, और उसी स्पार्क के बाद उसके पास स्पेशल एबिलिटी आ जाती है। और मिकासा को हमने ये चीज 2 बार करते हुए देखी है, एक बचपन में और एक बड़े में। तो मतलब एरन यहाँ पे और भी एक्करमैन जैसे वॉरियर बना सकता था, बट जब उसको फाउंडिंग टाइटन की पावर मिली, जब तो वो सब खत्म करने खुद ही जा रहा था, तो क्या क्या करता उनका आगे। जैसे कि तुमने नोटिस किया होगा एरन के फाउंडिंग टाइटन का शेप कैसा है, हड्डियों का ढांचा है, और इसमें ना एक भी मसल्स है ना नर्व्स है। और लॉजिकली सोचो तो हर किसी को मूव करने के लिए मसल्स की जरूरत होती है, कोई भी आप मूवमेंट करो मसल्स यहाँ पे यूज हो रहे होते हैं, हड्डी खुद नहीं हिल सकती है अकेली। पर एरन का फाउंडिंग टाइटन मूव कर रहा होता है बढ़िया से, हाँ घसीट पसीट के जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से चल रहा होता है, लेकिन चल रहा होता है। लॉजिकली नहीं चलना चाहिए था। अब चलो फाउंडिंग टाइटन है मान लिए, इसलिए कुछ तो होना चाहिए अलग, क्योंकि नॉर्मल टाइटन्स में तो ये चीज फॉलो नहीं हो रही थी। और देखने वाली बात ये है कि यमीर का जो फाउंडिंग टाइटन था वो एरन से तो काफी डिफरेंट था ही, बट उसमें मसल्स थे, पूरी तरीके से उसमें भी नहीं थे, बट मेन चीज है थे, वो थोड़ा ज्यादा लॉजिकल था। पर चलो कोई बात नहीं, वो तो नोटिस कर रहे थे इसलिए हम नोटिस कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। एरन ने शो में जितनी भी फाइट लड़ी, जितनी भी उसने चीजें करी, बट एक ऐसी फाइट है जो कि बहुत बड़ी थी बट सीरीज में कभी नहीं दिखाई गई, बट इसके बारे में एक हिंट दी गई थी छोटी सी, लोग इसके बारे में नहीं समझ पाए। और ये चीज यहाँ पे रिसेंट इंटरव्यू में यहाँ पे आउट कर दी गई थी, जिसमें कि एरन कई सारी चीजें बोलते हैं, लाइक अपने खिलाफ जंग डिक्लेयर करना, मेन लड़ाई मेरी खुद की अपने आप से ही है। और ये बात है सच है, मेन उसकी लड़ाई अपने अंदर की ही थी, क्योंकि हमने देखा है उसको एक बंदे को पिटते हुए भी नहीं देख पाया था। तो जब वो पूरा जेनोसाइड पे उतर आया तो उसने अपने आप को कैसे संभाला होगा, क्या समझाया होगा भाई, कैसे वो इससे डील किया होगा, ये बस वो ही जानता है। उसने अंदर कितनी लड़ाई लड़ी होगी अपने खुद के, ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। पहले हम लोगों ने काफी कहा कि भाई एरन का बिहेवियर बदल गया है, पहले शुरुआत में कुछ और था, आगे जाके बदल गया है, पर रियलिटी में वो कभी बदला ही नहीं। उसने जो बचपन में यहाँ पे ठाना था, जो उसने अपना सपना बनाया था, वो पूरी सीरीज में वही करता रहा, आई विल डिमोलिश एंड किल एवरी वन ऑफ देम। यही हम सुनते आए थे उसके मुंह से। पर जब उसको रियलिटी पता चलती है कि टाइटन्स कैसे आ रहे हैं, इनको कौन भेज रहा है, तो फिर उसको ऑब्वियसली लड़ने का तरीका चेंज करना पड़ता है, और वही करता रहता है। एंड जैसे कि वो लास्ट में कर भी देता है, मोटिव रहा हो जब नहीं रहा हो उसका, क्योंकि दुनिया खत्म करने निकल चुके थे, पर हो जाती है वो टाइटन वाली एंड चीजें। और इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके इस चीज को हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे को बनना है करोड़पति, आगे जाके बनना ही है, और कुछ टाइम तक तो मैं यहाँ पे उसको हंसी खुशी से बोलता रहूंगा, हाँ मैं तो बनने वाला हूँ, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पर जब धीरे धीरे मेरी चीजें क्लियर होंगी कि हाँ उस रास्ते पे कैसे चलना है, कैसे बनना है, क्या क्या करना होगा, सोने भी मिलेगा चैन से या फिर नहीं, और जब मेरे को रियलिटी हिट करेगी तो जरूर मेरा बिहेवियर भी बदल जाएगा, ज्यादा सीरियस हो जाएगा, हो सकता है डिप्रेस वगैरह भी हो जाए। और मेन चीज तो भाई एरन के साथ ये भी थी, वो फ्यूचर देख सकता था, उसको पता था आगे क्या होने वाला है, और जिसको फ्यूचर पता है उसके साथ तो भाई डिप्रेशन वगैरह होना आम चीज है। आगे शायद तुम ना जानते हो एरन के नेचुरल टैलेंट के बारे में, जो कि है एक अच्छी स्पीच देने का, जिसकी हेल्प से वो अपने साथियों में अच्छा कॉन्फिडेंस भी भर पाता था। और इस एबिलिटी को हम पहले से इसको यूज करता हुआ आ रहे हैं, मोटिवेट वगैरह अच्छे से कर देता, पर पहले उसको नहीं पता थी उसकी खुद की इस एबिलिटी के बारे में। पर जब उसको पता चलता है अपने इस नेचुरल टैलेंट के बारे में, तो वो इसको यूज करता है अपने फायदे के लिए। जैसे कि इसी की वजह से उसने जैगरिस्ट का ग्रुप बनाया और उनको बिलीव करवाया कि वही उनका ट्रू लीडर है, और इसमें स्किल्स तो चाहिए। क्या इस चीज को मैनिपुलेशन बोलना चाहिए? अब आगे एक सीक्रेट फैक्ट, जैसे कि एरन का पिता था ग्रेशा जैगर, असल में वो भी एक टाइटन था, और कोई दूसरा नहीं अटैक टाइटन ही था, जिसकी 15 मीटर हाइट थी, और ऊपर तरफ की बॉडी ज्यादा बल्कि थी, ज्यादा हैवी थी। अगर कंपेयर करी जाए नीचे टाइप की बॉडी को, मतलब लेग्स वगैरह से, तो ऊपर का मलबा थोड़ा ज्यादा भारी था। क्या इसने लेग्स डे स्किप करे थे? और एओटी खत्म हो गया है। एंड आगे जब तुम इसके बारे में बात करो तो ये सिंपली तुम नहीं बोल सकते कि मिकासा एरन को चाहती थी, बस इतनी सी चीज नहीं थी, भाई काफी कॉम्प्लिकेटेड इनका
वो था स्टोरी, क्योंकि एरन उसकी फैमिली था तो और फैमिली वालों से तो नॉर्मल रिलेशन रहते ही है, तो वो वाला रिलेशन भी था मिकासा और एरन के बीच का। और एरन ही वो बंदा था जो कि मिकासा से सबसे ज्यादा क्लोज रहा और छोटे में एक बार उसकी जान भी बचा चुका है और स्कार्फ भी दिया था। मतलब मिकासा की जो लाइफ है वो एरन की वजह से है, ये चीज मिकासा भी जानती है और इसलिए भी मिकासा ने अपनी पूरी लाइफ को एरन के लिए डिवोट कर दिया था, क्योंकि एरन को वो काफी ज्यादा मानती भी थी। तो दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, नॉर्मल परिवार वाला प्यार भी था और वही वाली फीलिंग्स तो थी ही। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी बन जाती है और इसलिए भी शायद ये रीजन हो सकते हैं जिससे कि वो इजहार नहीं कर पाए कभी, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता था इस प्यार को क्या नाम दूं। एरन के जो बाल हैं जैसे कि ब्लैक कलर के हैं और वो ऐसे ही नहीं रखे गए थे, वो इंटेंशनली रखे गए थे हमारे ईसायामा जी द्वारा, क्योंकि इनको बनाने का ड्राइंग प्रोसेस इजी रहता है। इसमें ज्यादा तुम्हें उथल फेर नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मांगा ब्लैक एंड व्हाइट रहती है और उसमें दूसरा कोई कलर दिखाना है, जैसे कोई लाइट कलर दिखाना है, मीडियम कलर दिखाना है जो कि लाइट भी ना हो ज्यादा डार्क भी ना हो, तो उसको ड्राइंग करने का तरीका अलग होगा, अलग अलग तरीके से उसमें शेड्स करना होगा। ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट है तो कुछ भी पोत दो, क्या पता चलना किसी को, नहीं, मांगा में डिटेलिंग होती है और इस चीज में ऑब्वियसली ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए ब्लैक बाल कर दिए, सिंपल। एंड लास्ट में तुम्हें एरन के नेम का मतलब भी पता होना चाहिए, जिसका मतलब टर्किश में होता है वन हु हैव अटेन्ड मैच्योरिटी, वन हु हैव अटेन्ड मैच्योरिटी एंड विजडम, और एक और मतलब सेंट भी होता है, सेंट, सेंट जर्मन में मतलब होता है ऑनर। तो यही कुछ चीजें थी जो कि प्रोबेबली तुम्हें शायद ना पता होंगी, क्योंकि बहुत कुछ तो पहले से तुम देख चुके हो और वही वही लपेटने से मैंने सोचा कुछ कम रखो लेकिन अलग रखो। और भी कई सारा मैंने कंटेंट बना रखा है अटैक ऑन टाइटन के ऊपर, तो वो भी चेकआउट जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।